33% आरक्षण आने के बाद मैं मानती हूँ जो भी आगे नीतियाँ बनेंगी, बिल्स आएंगे, कानून बनेंगे, उसमें महिला की भागीदारी बहुत बड़ी होगी। और विकसित भारत जब बनेगा हमारा, उस समय महिला की भी हम बात आधी आबादी की करते हैं, लेकिन सचमुच में इस बिल के आने के बाद वो चीज़ प्रूव हो जाएगी, वो स्थापित हो जाएगी कि महिला का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। जब चाहे उनका परिवार चाहे या ना चाहे, महिला को टिकट मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के बारे में ना केवल सोचा, ना केवल बात की, लेकिन सचमुच में एक ऐसा बिल लेके आए जिससे महिलाएं सशक्त होंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी और अपना नेतृत्व कर सकेंगी और संसद में और विधानसभाओं में वो रिप्रेजेंट कर सकेंगी आधी आबादी को। तो 33% आरक्षण आने के बाद मैं मानती हूँ जो भी आगे नीतियाँ बनेंगी, बिल्स आएंगे, कानून बनेंगे, उसमें महिला की भागीदारी बहुत बड़ी होगी। और विकसित भारत जब बनेगा हमारा, उस समय महिला की भी हम बात आधी आबादी की करते हैं, लेकिन सचमुच में इस बिल के आने के बाद वो चीज़ प्रूव हो जाएगी, वो स्थापित हो जाएगी कि महिला का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। जब 2047 में भारत एक विकसित भारत बनेगा, अभी से उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा काम हुआ है और सचमुच में किसी ने सोचा भी नहीं था। इससे पहले भी बहुत प्रधानमंत्री आए, बहुत लोगों ने बातें की, लेकिन इसको सचमुच में करना, सचमुच में उन्होंने इस बिल को लेके आए, बिल के माध्यम से सचमुच में इसको साकार करना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने करा। उन्होंने जो महिलाओं से वादा किया था कि मैं आपको आत्मनिर्भर बनाऊंगा, मैं महिला को एक लीडरशिप रोल में लेकर आऊंगा, विमेन विल लीड, वो विमेन विल लीड चीज़ को उन्होंने एक्चुअल में प्रूव कर दिया ये बिल लाकर कि वो सचमुच में महिलाओं के लिए बहुत संवेदनशील है, बहुत सोचते हैं महिला के लिए और महिलाओं के लिए सचमुच में वो बहुत कुछ कर रहे हैं, परिवर्तन लेके आ रहे हैं। मैम, सरकार चाहती है कि इस अधिनियम के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसमें हिस्सेदारी ले, पर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि फिर भी है ना, कई महिलाएं नहीं चाहती है राजनीति में आना क्योंकि उनके परिवार अब आएंगी 33% जब आरक्षण हो जाएगा ना, तब वो चाहे उनका परिवार चाहे या ना चाहे, महिला को टिकट मिलेगा। आपके इस कार्यक्रम की संयोजिका भी है मंजू शर्मा जी, शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती पूनम जी, आज कार्यक्रम में पधारी सभी हमारी जनप्रतिनिधिगण और सभी हमारे अलग अलग संगठनों से पधारी मातृशक्ति, हमारी जो बहुत सारी स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आई हैं इस कार्यक्रम में, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। मीडिया के बंधुओं का भी स्वागत करती हूँ। और मुझे लगता है हम सभी के मन में जो उत्साह है, हमारे मन में एक उमंग जगी है, एक जोश है कि बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। तो मैं सबसे पहले हमारे सभी मातृशक्ति की ओर से, मेरी ओर से, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी की भी ओर से, हमारे यशस्वी और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व में वुमेन लेड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसा ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है, जो करोड़ों माताओं बहनों के आत्मसम्मान की आवाज बनेगा। मुझे लगता है ये सामने नजर आ रहा है, इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में आप लोग पधारे हैं, तो समर्थन तो पूरे मन से है आपका और आभार, कोटि कोटि आभार उनका। जब इच्छा शक्ति मजबूत हो और नेतृत्व में विश्वास हो तो बदलाव नई दिशा बन जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में आज हर नारी अपने सपनों की कहानी खुद लिख रही है। केंद्र और राज्य की हर योजना और अभियान में महिला मुख्य आधार है। जो कभी चुप थी, अब वही निर्णय ले रही है।
जो कभी सीमाओं में थी वह नई ऊंचाइयां छू रही है। यही सशक्तिकरण और आत्मविश्वास की नई ऊर्जा है और पहचान है। मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि आजादी के बाद पहली बार भारत की संसद और विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए होंगी। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम आने वाले वर्षों में महिलाओं के लिए भारत में सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति बन जाएगा। जरा कल्पना कीजिए, आने वाले सालों में संसद में हर तीसरी आवाज और विधानसभाओं में हर तीसरी आवाज एक महिला की होगी। हर निर्णय में एक माँ की संवेदना होगी। सामने से मना करो। हर नीति में एक बहन का दृष्टिकोण होगा। आज जो बेटियां कॉलेज में पढ़ रही हैं, कल वही बेटियां विधायक बनेंगी, सांसद बनेंगी, मंत्री बनेंगी और देश का नेतृत्व करेंगी। सोचिए, गांव की बेटी जो आज पढ़ रही है, कल उसी गांव की सड़क, पानी और स्कूल का फैसला करेंगी। एक माँ जो आज हर घर संभाल रही है, वह कल पूरे प्रदेश की नीतियां बनाएंगी। एक बहन जो आज सपने देख रही है, वह पूरे देश का बजट तय करेंगी और अभी भी वैसे कर रही है। जब सदन में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो महिलाओं की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान होगा, उनकी स्वास्थ्य की सेवाएं भी बढ़ेंगी, उनकी सुरक्षा भी और मजबूत होगी। यह अधिनियम केवल राजनीति नहीं बदलेगा, हर घर की सोच बदलेगा। अब बेटी बोझ नहीं, अब बेटी भविष्य बनेगी। एक किसान की बेटी, मजदूर की बेटी, एक छोटे शहर व गांव की बेटी, सबके पास समान अवसर होगा, सबके पास समान नेतृत्व का अधिकार होगा। आने वाला भारत ऐसा होगा जहां बेटी के पैदा होने पर खुशियों के साथ साथ गर्व भी होगा। और मैं मानती हूं कि ये जो बदलाव है, ये बदलाव हमको सबसे पहले हमारे घर में लाना होगा और हमें हमारी बेटियों को पढ़ाना होगा, उन्हें जागरूक बनाना होगा और उन्हें अवसर भी देना होगा। और उससे भी ज्यादा जरूरी है, उन पर विश्वास भी करना होगा। आज मैं हर माता, बहन और बेटी से अनुरोध करती हूँ कि सशक्त बनने का प्रयास करो, क्योंकि अब तुम्हें रोकने वाली कोई दीवार नहीं है। संसद और विधानसभाओं के दरवाजे खुल चुके हैं, नेतृत्व के रास्ते खुल चुके हैं और भारत का भविष्य तुम्हें बुला रहा है। अब हर बेटी कहेगी, मैं भी कुछ कर जाऊंगी, देश के हर कोने में अपना नाम बनाऊंगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनेगा उसकी ताकत का प्रमाण। अब हर नारी बनेगी देश की शान। नारी शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है और अब हर बेटी बनेगी भारत का भविष्य। मैं एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए ये ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब मैं एक आप सबसे अनुरोध करूंगी कि अपने अपने मोबाइल्स बाहर निकालें। सब लोग अपने अपने मोबाइल्स बाहर निकालें, क्योंकि सबके पास अब मोबाइल है। और एक मिस